तरावीह में सुना। उसके बाद दूसरी सूरह अल-हज, तीसरी सूरह अल-मुमिनून थी। ये 2 सूरें मुकम्मल थी। और उसके बाद तकरीबन 2 रुकू सूरह अन-नूर की हमने सुनी। इनमें से पहले तो अर्ज़ कर दूं कि पहली तीनों सूरतें जो हैं वो मक्की हैं, और तीसरी सूरह जो है, तीसरी कह लीजिए, चौथी कह लीजिए, हमारे लिहाज से चौथी हो गई। अब सूरह अंबिया का हिस्सा था, फिर सूरह अल-हज का, और उसके बाद सूरह अल-मुमिनून का, और उसके बाद सूरह अन-नूर। सूरह अन-नूर जो है, सूरह अन-नूर भी कह देते हैं इसको, ये एक मदनी सूरह है, और ग़ज़वे बनी मुस्तलिक़ जो कि 6 हिजरी में हुजूर नबी अकरम की हिजरत के 6ठे साल में हुई थी। उसमें एक वाक़या आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से हुआ, और उसमें मुनाफ़िक़ीन ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम बुहतान लगा दिया, उसको वाक़ई इफ़्क कहते हैं। उसके ताल्लुक़ से सारी की सारी सूरह नाज़िल फरमाई गई। गोया मरकज़ उसका वही है, लेकिन इसका नाम सूरह नूर है। इसका मतलब यह है कि इंसानी माशरे में जो ख़राबियाँ, अंधेरियाँ, गंदियाँ गलादतें होती हैं, उसको दूर करना अल्लाह रब्बे करीम का मकसद है, और इंसानी क़ुलूब को, इंसानी माशरे को मुनव्वर करना इस दीन का मकसद है। ये है वो बात जो बहुत बुनियादी नौइयत की है। ये माशरा, इंसानी माशरा मुनव्वर कैसे होगा, नूरानी कैसे बनेगा, इसमें सूरह अन-नूर में ख़ास तौर से उनका ज़िक्र है। मुख्तलिफ़ अहकामात हैं जिससे हकीकत में इंसानी माशरा मुनव्वर हो जाता है। और मिसाल तक में अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ भी दी है, वो कल इंशाअल्लाह बताऊँगा, क्योंकि कल ही आएगी। अब मैं पहली 3 सूरतों के ताल्लुक़ से आपको अर्ज़ कर दूं कि पहली सूरह कल भी बताई थी मैंने, सूरह अंबिया। ये दौर वसत में हुजूर की मक्की ज़िंदगी के नाज़िल हुई थी, और इसमें कोई इशारा नहीं मिलता हमें कि टॉर्चर हो रहा हो। में टॉर्चर वाला ज़माना नहीं है, उससे पहले का ज़माना है ज़रा। और अल-हज जो है ये मक्की सूरत भी है और मदनी सूरह भी है, यानी मतलब इसका कुछ हिस्सा मक्की दौर में नाज़िल हुआ, आखिरी दौर में, और बाकी मानदा हिस्सा मदनी दौर में नाज़िल हुआ। यानी वह यूँ कहिएगा कि हुजूर की हिजरत से पहले से ही सूरह नाज़िल होना शुरू हुई, और इसका इख्तिताम जो है हुजूर की हिजरत के बाद हुआ। गोया 2 साल में ही, सिर्फ 1 साल पहले 1 साल बाद तक हो गई। और तीसरी सूरह अल-मुमिनून जो है, फिर वो उसी तरफ चली गई, यानी जैसी सूरह अंबिया का दौर वसत का दरमियान का जो ज़माना है, इसमें भी कोई ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता जिससे टॉर्चर, बहुत सख्त किस्म का जो होता है परसिक्यूशन वाला, कोई इशारा ज़्यादा नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बे करीम पॉजिटिव अंदाज में कुछ बातें कहता है, बहुत पॉजिटिव अंदाज में, और डिफेंसिव जो होती है मुदाफ़ियाना बातें वो नहीं है, बल्कि बहुत अक़दामी तरीक़े से पॉजिटिव अंदाज में अल्लाह ताला अपने दीन को मुतारफ़ कराता है। अगर आप इन तीनों सूरतों को देखेंगे, हालांकि ये तो ज़माने के लिहाज से तो अलग अलग हो गई, लेकिन जब आप इनको पहले 3 सूरतों को जोड़ता हूँ मैं, जो मक्की हैं, मक्की मदनी भी है कह सकते हैं, तो उसमें मुझे एक चीज़ महसूस होती है, आपको भी महसूस होगी, ज़ाहिर है, मुझे क्या मतलब, कुरान जब पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले को महसूस होती है। वो ये कि अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया से एक बात जो शुरू की थी कल, जो मैंने बताई थी, उसमें एक आयत का जिक्र भी कल कर चुका था मैं, कि इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फ़अब्दून। और आज की सूरह अल-हज नहीं बल्कि सूरह अल-मुमिनून में ये जिक्र है, इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फ़त्तक़ून। इसका मतलब लिंक समझ आ रहा है। हालांकि ये तो दूर हो गई सूरह मुमिनून, लेकिन अंबिया से तो काफ़ी दूर है, लेकिन एक ही जैसी आयत है ये, बस वहाँ फ़अब्दून है या फ़त्तक़ून है। आप इबादत और तक़वा में लिंक भी समझते हैं, हम सब लोग जानते हैं, तो गोया कुछ ना कुछ तो लिंक है। लेकिन जो बात महसूस होती है
सब मिला करके जो पैगाम हमें मिल रहा है, कल की सूरह अंबिया से लेकर के और सूरह हज और सूरह मोमिनून सब मिला करके ये पैगाम मिल रहा है हमें कि दीन जो है, अल्लाह का दीन जो है वो इंसानों को अल्लाह का बंदा बनाना चाहता है। अल्लाह का दीन इंसानों को अल्लाह का बंदा बनाना चाहता है। और बंदगी क्या है, अबदियत क्या है, उबूदियत क्या है, इबादत क्या है, और इन तमाम चीज़ों की दीन में ज़रूरत क्या है, ये तीनों सूरतों में नजर आ रहा है। अब आप देखते चले जाइएगा, आप वहाँ तदब्बुर कीजिएगा, आपको मिलता चला जाएगा। आप पूछिए सूरह हज में क्या है। सूरह हज में हज़रत इब्राहिम का किस्से के बाद हज का जिक्र है। वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकल यज़कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने एक इबादत का तरीका मशरू कर दिया है। देखिए बात आ गई इबादत का तरीका, यानी इबादत दीन में एक बहुत अहम चीज़ होती है। उसके लिए एक हयात और एक शक्ल की ज़रूरत होती है, उसके लिए मनसक की ज़रूरत होती है, यानी मतलब उसका कोई तरीका होता है। उस तरीके में दिल की गहराइयों से जो बात आएगी वो अभी आएगी, लेकिन मतलब कुछ शक्ल और हयात भी होती है, उसके अंदर कुछ करना होता है। तो उन तमाम चीज़ों की अहमियत दीन में है। और इस दीन की बुनियाद जो है, जैसे पहले भी आ चुका है, वो 3 अकाइद पर है। उस पर बुनियाद इस्लामी इमारत की खड़ी हुई है। वो है तौहीद, रिसालत और आखिरत। तो तौहीद, रिसालत, आखिरत बुनियाद में बिल्कुल इसके अंदर जो हैं गुंधे हुए हैं, खमीर में है इसकी दीन में। और इसके बगैर ना उबूदियत होगी ना अबदियत होगी, कुछ नहीं है। यानी यूँ कहिए अबदियत और उबूदियत का इंसान बेहतरीन यानी मज़ाहिरा कर सकता है, जबकि उसके अंदर ये अकीदे बिल्कुल रासिख हो जाएं। और ये अकीदे रासिख नहीं होंगे तो अल्लाह का बंदा बन नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता। अल्लाह का बंदा नहीं बनेगा। ज़ाहिर तौहीद नहीं है तो अल्लाह का बंदा कब बनेगा? मुशरिक होगा, शिरक करेगा। है नहीं तो आप जानते हैं 2 ही होगी उसके अंदर, तो सिर्फ अल्लाह का बंदा कब होगा? ये है वो चीज़ जो बताने की। खैर, तो कल की बात से मैं जोड़ रहा था, तो उसमें ये बात थी कि अगर आप हमको अल्लाह का बंदा बनना है तो हमारे लिए रोल मॉडल की ज़रूरत है। हमारे लिए कुछ ऐसे मिसालें होनी चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए हैं जो कि हम जिनको देख करते हैं हमें कैसा बनना है। तो कल की सूरह मैंने कहा था वो शुरू हुई है सूरह अंबिया। तो उन्होंने जिस तरीके से दुआएं मांगी, मैंने कल से शुरू कर दी थी बात, जिस तरीके से उन्होंने दुआएं मांगी हैं, जिस तरीके से अपने रब के हुजूर पेश किया है, जिस तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारी है, वो है देखने की। ये है अबदियत की और उबूदियत की एक मिसाल। ये रोल मॉडल्स हैं सबके सब। बेहतरीन का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, रोल मॉडल्स हैं। यानी हर एक में अलग अलग कोई वस्फ ऐसा है। कोई सब्र का है नुमाइंदा, कोई शुक्र का है नुमाइंदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप देखेंगे कुरान में वहीं से शुरू किया है। यानी हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को शुक्र के नुमाइंदगान की हैसियत से पेश किया है, और हज़रत इस्माइल सलाम को और अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र के नुमाइंदों की हैसियत से पेश किया है नहीं। और सबको अलग अलग अंदाज से जो जिंदगी के पहलू होते हैं जो पेश किया है। इससे लगता है कि ये है अबदियत। अबदियत को कैसे हम लोग अपनी जिंदगी में वो करेंगे, आपके जारी और सारी करेंगे, तो इनकी अलग अलग ये पहलू को देखा है इसमें। लेकिन आखिर में एक बात जो कही थी मैंने, वहादिही उम्मतकुम उम्मतम वाहिदा, ये एक बात बताई गई कि सारे अंबिया हालांकि अलग अलग ज़मानों में हुए, अलग अलग कौमों में भेजे गए, लेकिन सबका खुदा एक, सबका दीन एक, सबकी दावत एक, और हम सबका जद्द अमजद एक, आदम, सबने एक ही बात कही, सबने एक ही पैगाम पहुंचाया। वो और 3 बुनियादें सबने रखी, तौहीद, रिसालत, आखिरत। यानी ये पूरी हर तरीके से उम्मत वाहिदा है। उम्मत वाहिदा का जितने भी आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं वो इसके अंदर आ जाता है पूरा। उम्मत वाहिदा में अकायद के लिहाज से और हर चीज़ के लिहाज से, हर पहलू से। तो ये थी उसके अंदर आपके सूरह अंबिया की बात। सूरह अंबिया के बाद सूरह हज शुरू हो गई थी। सूरह हज जो है आपकी, मैंने अर्ज किया कि अब क्या उसके लिए इबादत के लिए हमें इबादत के लिए एक मरकजियत की जरूरत पेश आती है, एक मरकज की जरूरत पेश आती है। इबादत में मरकज की जरूरत पेश आती है। वलिकुल्लिम बिदअतिन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, ये सूरह बकरा में आई थी। हर शख्स किसी न किसी तरह अपना चेहरा इबादत के लिए करेगा।
تو چہرے کے لیے عبادت کے لیے کرے گا تو وہ کوئی ایسی جگہ ہو مٹیریل اس دنیا کے اندر ہے جس کی طرف وہ اپنا چہرہ کرے. حالانکہ اللہ تو ہر جگہ ہے, اس کا چہرہ ہر طرف ہے. ہم اس کی طرف چہرہ کریں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے, ہم کہہ نہیں سکتے. ہم کہیں گے ادھر کریں, وہ تو ہر طرف ہے, ہر جگہ ہے کہ نہیں. لہذا ایک دنیا میں ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے دی, عنایت کی, اس طرف تم اپنا رخ کرو. وہ کیا ہے؟ کعبہ. اسی کا ذکر سورہ حج. یہ ہے یہ پوری بنیاد ہے سورہ حج کی. اسی کی خاطر جنگ کی اجازت دی ہے. یہ مدنی بات آ گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اس سے پہلے کہا اللہ کی راہ سے انہوں نے روکا ہے, حج نہیں کرنے دے رہے تھے. حضور نبی کی تشریف لے آئے تو یہ تمام اس کو روکنے کی وجہ سے, جبکہ اللہ کے رسول اس کو جو ہے آپ کی بعد آباد کاری کے لیے دنیا کے اندر اس میں توحید کے مقام کو یعنی وہ کرنے کے لیے, آباد کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے, اور وہاں مشرکین بیٹھے ہوئے تھے, متولی بنے ہوئے. تو اس لیے جنگ کی اجازت دی گئی ہے. یہ تمام باتیں اس میں جوڑ رہی ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں اس چیز میں فٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے, اس لیے میں اب اگلی سورے میں آتا ہوں. اگلی سورے میں ایک اور پہلو کی طرف, وہ یہ ہے کہ مومن یعنی جب انسان بندہ بنتا ہے اس کے لیے ایک چیز, ایک لفظ, ایک اصطلاح ہے. اس اصطلاح کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے, اسے کہتے ہیں ایمان. اور اس ایمان کا جو سب سے بڑا نمائندہ ہوتا ہے اس دنیا میں جو ہے چلتا پھرتا ایک وہ ہوتا ہے انسان, اسے مومن کہتے ہیں. تو مومن کون ہوتے ہیں اور مومن کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں کیا مقام ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. یہ 7 پورے یعنی خواص, خوبیاں, خصلتیں, کوالٹی مومن کی بتائیں. مومن وہ ہوتے ہیں, مطلب کہنے کے یہ تھا مومن جوڑا میں نے کہا دین کا ایمان سے کیا تعلق ہوتا ہے, اور اس دنیا کے اندر وہ یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کام کرنا چاہتا ہے, کیسے انسان بنانا چاہتا ہے مومن انسان. تو مومن انسان کون ہوتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں. یہ ایک سورہ آپ نے دیکھا اس اگلی سورہ میں مومن کے اندر. اور یہ دین ایک انسان میں جب ہوتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے, جب معاشرے میں ہوتا ہے تو اگلی سورہ بتاتی ہے تو یہ معاشرہ منور ہو جاتا ہے, پورا معاشرہ منور ہو جاتا ہے. یعنی میرے اندر, آپ کے اندر پورا. تو مومنوں کا جب معاشرہ بنتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ایک دنیا میں نور پھیلتا ہے وہ بتایا ہے سورہ نور میں. انشاءاللہ کل پوری بات آئے گی. آپ سوچیں کیا کس طریقے سے قرآن ہمارے سامنے یعنی اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں کیا کہتا ہوں مطمئن کرتا ہے. اگر ہم اس کو مطلب جانتے ہوں, بات زیادہ لمبی ہوگی, میں اس لیے یہیں پر ختم کر دیتا ہوں, کیونکہ جی تو چاہتا ہے بہت کچھ کہا جائے. جی اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے شروع اور آخر کیسے شروع ہوئے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کے اندر جو شروع کی ہے وہ آخرت کے عقیدے شروع کرتی ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم شروع کیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ 3 عقائد جو ہیں وہ بہت اہم ہیں, تو وہاں سے شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور آخر میں بلکہ عجیب بات بتا دوں کہ یہ جو ہے آپ کا یا ایھا الناس ان زلزلۃ, انسانوں سے خطاب کر کے بات کرتا ہے یا ایھا الناس سے, اور آخر کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا پر. یا ایھا الناس مکی دور کی طرف اشارہ کرتی ہے آیت حج, سورہ حج, اور آخر میں یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ مدنی دور کی طرف اشارہ کرتی ہیں. سوچئے, کیونکہ مدینے میں تو الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے, اس لیے میں نے کہا یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اب آپ پوچھیں گے یہ بات کہاں سے آ گئی؟ میں نے ابھی بتایا تھا کہ عبودیت اور عبدیت کا مظہر کیا ہوگا, عبودیت اور عبدیت کا ظاہر کیسے ہوگا؟ عبادت سے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رکوع اور سجدہ. یہی ہے جو میں بتایا, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اس کے بعد پوری آخر تک جو بات ہے پیاری بات ہے, وجاہدوا فی اللہ حق.
वज्तबाकुम, हैं, इस तरीके से फिर कहा है। और फिर ये कहा आखिर में वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हादा, हैं, ये बात जो है आपकी इस तरीके से कहती होता चले आता है कि इबादत का एक ऐसा हमारे सामने नक्शा पेश करता है अल्लाह ताला। और आखिरी सूरह तो नहीं थी, वो सूरह मोमिन है। तो सूरह मोमिन भी उसी आखिरत के अकीदे पर ख़त्म होती है। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मतलब कहने का ये है कि अकीदे को ख़ास तौर से अल्लाह ताला, उसमें ख़ास तौर से आखिरत के अकीदों को और तौहीद के अकीदों को। और आप पूछेंगे रसूलों की बात कम कर दिया आपने, अरे मियाँ अम्बिया का 4,000 रसूल ही थे, उनकी बात तो पहले ही की थी मैंने, है कि नहीं। और इस सूरह मोमिनून में भी अम्बिया किराम का किस्सा बाकायदा है, तो गोया एक साथ चलते चले आते हैं तब। और हमारे सामने एक ऐसी जामे किस्म की शक्ल पेश करता है अल्लाह ताला, ईमान की और इस्लाम की और दीन की और इबादत की और उबूदियत की और अब्दियत की। बस सुभान अल्लाह ही कहने जी चाहता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बी करीम मुझे भी और आप लोगों को भी इस दीन से ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे, जैसे दीन से मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह ताला हमें बिल्कुल ऐसा ही, यानी ऐसा ही मोमिन बना दे जैसा अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में हमसे कह रहा है। अल्लाह ताला हमारा मुआशरा ऐसा ही बना दे जैसे सूरह नूर में फरमा रहा है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व आखिरु दअवाना।